डाला। लेकिन आयोग का यह कहना है कि शकुन रानी ने सिर्फ एक बार वोट किया और राहुल द्वारा दिखाए गए टिक मार्क आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। आदित्य श्रीवास्तव के मामले में द क्विंट ने पाया कि उनका सिर्फ कर्नाटक का वोटर आईडी सक्रिय है, बाकी पुराने पते जो हैं उसको हटाने में देरी हुई, जो धांधली का सबूत नहीं है। अब सवाल यह है कि इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में तथ्य क्या कहते हैं। तो देखिए, कुछ जगह गड़बड़ियां सही है, जैसे एक पते पर ज्यादा वोटर या पुराने नाम को ना हटाना। हालांकि क्या इसे साजिश कहा जाएगा, यह कहना थोड़ा मुश्किल है। यह सिस्टम की कमियों की वजह से हो सकता है। फिर भी आयोग से यह सवाल बनता है कि पुराने नाम समय पर क्यों नहीं हटाए जाते और इतने सारे वोटरों की जांच कैसे छूट जाती है। आयोग का नियम क्या कहता है? दरअसल जून 2025 में आयोग की तरफ से कहा गया कि अगर 45 दिन तक नतीजों को कोई कोर्ट में चुनौती नहीं देता तो फिर सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए जाएंगे। आयोग का यह तर्क होता है कि इससे सोशल मीडिया पर फुटेज का गलत इस्तेमाल रुकेगा। लेकिन ये नियम पारदर्शिता पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि फुटेज से कई सवालों का जवाब मिल सकता था। अब सवाल यह है कि जिम्मेदारी किसकी? तो देखिए, जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग को पारदर्शी जांच करनी चाहिए, लेकिन विपक्ष को भी शपथ पत्र जैसे कानूनी कदम उठाने चाहिए। इसके साथ ही विपक्ष को बूथ स्तर पर अपनी निगरानी को बढ़ाना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर दिल्ली की चांदनी चौक विधानसभा में 129 बूथ है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वहां पर एक भी एजेंट नहीं था, जबकि बीजेपी के लगभग 90 बूथों पर एजेंट थे। मेरठ में 2758 बूथों पर विपक्ष का एक भी एजेंट नहीं था। बीजेपी की मजबूत निगरानी की वजह से वो वोटर लिस्ट पर नजर रख पाती है, लेकिन विपक्ष यहां पर पीछे रह जाता है। हालांकि मीडिया की तरफ से विपक्ष के आरोप और चुनाव आयोग की सफाई को लेकर जब जांच की गई और निष्कर्ष निकालने की बात की गई, तो इंडियन एक्सप्रेस, जो कि देश का एक प्रतिष्ठित अखबार है, उसने यह कहा कि आयोग को आरोपों का विस्तार से जवाब देना चाहिए, लेकिन बिना किसी सबूत के धांधली का दावा जो है वो गंभीर है। इकोनॉमिक टाइम्स ने भी माना